हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी के इंटरव्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और इस साल की मेंस की कट ऑफ देखेंगे। तो ये इस साल की मेंस की कट ऑफ है, जो कल ही जारी हुई है आईबीपीएस की साइट पे। तो जो कट ऑफ गई है राजभाषा अधिकारी के लिए मेंस एग्ज़ाम की, वो 60 मार्क्स में से 24.25 एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए गई है, और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 27.75 मार्क्स 60 में से कट ऑफ रही है। अब जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो कट ऑफ है वो है एससी कैटेगरी के लिए 27.75, एसटी के लिए 25.25, ओबीसी के लिए 27.75, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए भी 27.75 कट ऑफ रही है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कट ऑफ जो रही है ये मेंस की है। अब जो हमें इंटरव्यू में स्कोर करना है वो फाइनल मेरिट में नाम आने के लिए करना है। तो हमें इंटरव्यू में उस हिसाब से तैयारी करनी है कि हमारा फाइनल मेरिट में नाम आ जाए। तो अब हम देखते हैं कि पिछले साल राजभाषा अधिकारी के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पर लगी थी, फाइनल कट ऑफ क्या थी। तो ये है पिछले साल की कट ऑफ फाइनल जिस पे सिलेक्शन हुआ था। तो जो राजभाषा अधिकारी स्केल वन के लिए कट ऑफ थी वो एससी कैटेगरी के लिए 59.40 थी, एसटी कैटेगरी के लिए 56.33 थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 62.33 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 46.27 थी और यूआर के लिए 61 कट ऑफ रही थी। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आ सके और हमें नौकरी मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें चाहिए होंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो आपने आईबीपीएस का फॉर्म भरते हुए हैंड रिटन में डिक्लेरेशन जो दिया था वो। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, ये कॉल लेटर चाहिए इंटरव्यू के लिए, उसका प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू आईबीपीएस, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करी थी उसका प्रिंट आउट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, एम्प्लॉयड आईडी, इनमें से कोई भी आपको चाहिए होगा ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट और 10th या 12th का सर्टिफिकेट विद डीओबी, जिसमें डीओबी हो, ओरिजिनल और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, प्रोविजनल फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का ही, फोटोकॉपी है सेल्फ अटेस्टेड और ओरिजिनल भी साथ में, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो, जैसे पीजीडीटी या कोई और भी अदर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आप दे सकते हैं, ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी उसकी चाहिए होगी। अदर क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, इसके अलावा कोई अगर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी उसकी सेल्फ अटेस्टेड, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर
SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो वो, और NOC अगर आप कहीं जॉब करते हैं PSU में या कहीं और, तो वो ओरिजिनल आपको NOC चाहिए होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको इंटरव्यू के समय चाहिए होंगे, तो इसको इनको आप तैयार करके रखना। चलो अब आगे देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए हमने क्वेश्चन कहाँ से और कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, जो लास्ट ईयर मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ पर एक पैनल होता है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 6 या 7 भी हो सकते हैं। तो उनमें एक मैम होती हैं और बाकी सर होते हैं। बाकी एक उनमें राजभाषा अधिकारी भी होते हैं जो आपसे राजभाषा संबंधी प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो है अनुभव साझा कर देता हूँ। साक्षात्कार में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो मुझसे क्या पूछा गया था पहले। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा था कि स्नातक में कौन कौन से विषय थे, क्योंकि उनके पास जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होते हैं DV के टाइम, तो वो उनके पास इंटरव्यू होने से 5 मिनट पहले उनके पास पहले ही पहुंच जाते हैं। वो उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको उनको तैयार करना है, जो भी आपके जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में जो आपने पढ़ा है या जो भी अब तक आपने एक्टिविटी की है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन्होंने जैसे ही मेरा वो जो डॉक्यूमेंट्स देखे, उनमें जो स्नातक की मार्कशीट थी उसमें से उन्होंने पूछा कि स्नातक में आपने कौन कौन से विषय पढ़े हैं। तो जैसे और भी कई वहाँ पर कैंडिडेट्स थे, तो उनको स्नातक करे हुए काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो उनको शायद अपने विषय भी याद नहीं थे। तो उनको एक दो उन्होंने अनुभव किया कि विद्यार्थियों को अपने विषय ही नहीं पता है, तो इसलिए वो ये क्वेश्चन सबसे ही कर रहे थे वहाँ पर। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि स्नातक में कौन से विषय पढ़े हैं, तो मैंने बताया उनको कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ये, क्योंकि मैंने BSc किया था। तो उसके बाद उन्होंने फिर जैसे ही पॉलिटिकल साइंस नाम सुना, तो उनका अगला क्वेश्चन आया फिर मुझसे कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं। उसी पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब जब मैंने उसका जवाब दिया, तो उन्होंने फिर एक और क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो मैंने जब उसका जवाब दिया, तो फिर उन्होंने पूछा कि मनोनीत सदस्य बताओ कितने हैं। तो फिर मैंने उसका जवाब दिया। तब दूसरे सर ने मुझसे पूछा कि स्नातक और परास्नातक के बीच आपके गैप क्यों है, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन और MA जो है मैंने किया है, उसमें 2 साल 1 साल का बीच में गैप है। इस वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आपने इस बीच क्या किया और इस दौरान आपने क्या किया, ये कंटिन्यू क्यों नहीं है। तो मैंने उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर दूसरे सर ने मुझसे क्वेश्चन का पूछा कि बैंकिंग में डिजिटलाइजेशन क्या है। तो इसका जवाब मैंने मुझे आता था, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने उनको कह दिया सर आई डोंट नो। तो मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था। अब इतना होने के बाद जो वहाँ पर एक राजभाषा अधिकारी थे, उन्होंने मुझसे राजभाषा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर बताइए। तो मैंने उनको इस प्रश्न का उत्तर दिया। तब उन्होंने पूछा मुझसे, जब इस क्वेश्चन का मैंने उनको आंसर दिया कि राजभाषा पढ़ के आए हो, तो मैंने उनको बोला सर हाँ। तब उन्होंने मुझसे राजभाषा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे, जैसे यदि किसी द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी में जारी दस्तावेज या दिशा निर्देश में कोई संशय होता है तो आप किसकी सार्थकता को मानेंगे, हिंदी या अंग्रेजी। उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। जब मैंने इसका आंसर उन्हें दिया, तो उसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि राजभाषा की सबसे उच्च समिति कौन सी है। जब मैंने इसका आंसर दिया उन्हें, उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। इस क्वेश्चन के बाद फिर उन्होंने हिंदी में प्रवीणता क्या है,
इसका नियम भी मुझसे पूछा था, तो मैंने इसका आंसर दिया उन्हें। उसके बाद इन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा कि हिंदी में सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा है और क्यों दिया जाता है। तो इसका आंसर मैंने उनको दिया। फिर उसके बाद जो दूसरे सर मेरे बगल में ही बैठे थे, वो न्यूज़पेपर लेके बैठे थे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का। तो जैसे ही राजभाषा वाले सर के क्वेश्चंस खत्म हुए, वैसे ही उन्होंने सीधा मेरे आगे न्यूज़पेपर रख दिया और अखबार में से 2 लाइन की हेडिंग का एक अनुवाद करवाया, जो कि हिंदी से अंग्रेजी से में था और कच्चा तेल से संबंधित उसकी हेडिंग थी, जो 2 लाइन का था। उन्होंने तुरंत मेरे सामने अखबार रख के उसका अनुवाद करने को कहा। तब मैंने उसका अनुवाद किया। तब सभी जो सदस्य थे वहाँ पर, जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने थोड़ा विचार विमर्श कर 1 सेकंड 2 सेकंड बाद उन्होंने कहा कि आप अब आप जा सकते हैं। तब मैं इंटरव्यू कक्ष से बाहर आ गया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने इंटरव्यू में अनुभव किया। अब आगे हम देखते हैं कि आप इन जो मैंने आपसे प्रश्न शेयर किए हैं, इनकी तैयारी तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही आप अपने जो विषय हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपने अब तक क्या किया है, क्योंकि वो आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने क्या किया, अब आप आगे क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं। तो वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो राजभाषा से ही पूछे। वो आपके जो पिछले जो विषय हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा। तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे। साथ ही आप इनके इन क्वेश्चंस के साथ राजभाषा के क्वेश्चंस है, तो उनके साथ आप बैंकिंग के क्वेश्चंस भी जरूर करके जाइए, क्योंकि वो बैंकिंग के क्वेश्चन भी पूछते हैं। और क्योंकि ये बैंकिंग की जॉब है, तो इसलिए आप उन क्वेश्चन को भी, जो सिंपल है, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, उनको भी आप करके जाइए। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। तो एक पीडीएफ है जिसमें ये 50 इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स है, जो इंटरव्यू के लिए है, तो आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको जो बेसिक जो बैंकिंग टर्म्स है उनके बारे में बताया है कि ये क्या होता है। तो आप जब आपसे इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो जैसे कि इसमें देखो है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। ये मैंने बैंक एग्जाम्स टुडे इनकी वेबसाइट से लिया है। आप चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इन सब की पीडीएफ और जो क्वेश्चंस है, ये जो साक्षात्कार साक्षात्कार वाले, ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं इनको। तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, 50 और 50 ही है, ज़्यादा भी नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है उनके बारे में ही है, तो आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो मैं ये इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। साथ ही मैंने इसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया है, जो कि मैंने पीडीएफ बनाया है, वो इधर है। तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं, इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इसमें मैंने इसको हिंदी में अनुवाद कर दिया है, ताकि आप हिंदी में भी एक बार पढ़ सकें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए और अपना इंटरव्यू अच्छे से दीजिए। सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।